हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपना क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल्स। सो ये हमारा ट्राइंगल्स का फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन और समझेंगे कि हमारे इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल्स, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है, तो ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल्स हमारा होता है 3 साइडेड फिगर, ये तो आपको पता ही है। और हम ट्राइंगल्स को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था ट्राइंगल्स के रिलेटेड एक चैप्टर जो कि था हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। और अब हमारे क्लास 10th में जो चैप्टर है ट्राइंगल, उसमें हम समझेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल में डिफरेंट क्या होता है। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, सो हमारे पास मेजर डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स का। अब क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है। तो अब आपको याद होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमारी वो फिगर्स होती है जिनकी सेम शेप होती है एंड सेम साइज होता है ना। जैसे हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, एक ये स्क्वायर बनाया मैंने और एक स्क्वायर बनाया ये। दोनों की शेप सेम है क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास स्क्वायर्स है। और दोनों का साइज भी सेम है क्योंकि अगर ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर का है, ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर का है, तो दोनों का साइज एंड शेप सेम है, इसलिए हम बोलेंगे ये दोनों फिगर हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। अब सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? सिमिलर फिगर्स हमारी वो फिगर्स होती हैं जिनकी शेप तो सेम रहती है बट साइज में और मे नॉट बी सेम। मतलब उनका शेप सेम रहेगा लेकिन साइज सेम हो या ना हो वो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्क्वायर मैंने ये बनाया जिसकी साइड मेरे पास है 1 सेंटीमीटर और एक स्क्वायर मैंने ये बनाया जिसकी साइड मेरे पास है 2 सेंटीमीटर। ओके, अब ये दोनों है तो स्क्वायर्स, तो इसका मतलब इनकी शेप तो सेम है, दोनों स्क्वायर्स हैं, लेकिन उनका साइज सेम नहीं है। तो इन फिगर्स को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए। एक मेरे पास सर्कल है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर का और एक मेरे पास सर्कल ये है, इसका रेडियस भी है 1 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों फिगर्स हमारे पास क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं क्योंकि इनका साइज भी सेम है और इनका शेप भी सेम है। वहीं अगर मैं सिमिलर फिगर्स की बात करूं तो मैं एक सर्कल लेती हूं जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और एक सर्कल लेती हूं जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अब दोनों है तो सर्कल्स हैं, इसका मतलब दोनों की शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम क्यों नहीं है? क्योंकि एक का रेडियस 1 है, एक का रेडियस 2 है। तो इन फिगर्स को हम बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लेती हूं, अब आप बताइए, एक मेरे पास है स्क्वायर, एक मेरे पास है ट्राइंगल। क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों जो फिगर्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं? नहीं, क्योंकि इनका साइज भी सेम नहीं है और शेप भी सेम नहीं है। सबसे पहले तो शेप सेम होना जरूरी है, फिर हम बात करेंगे साइज की। अब बताइए कि क्या ये दोनों फिगर्स हमारी सिमिलर फिगर्स हैं? सो नो, हमारी ये फिगर सिमिलर भी नहीं है क्योंकि इनका शेप ही सेम नहीं है। तो ये हमारे पास ना तो कॉन्ग्रुएंट है ना ही सिमिलर है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक मेरे पास ये स्क्वायर है, एक मेरे पास ये बड़ा वाला स्क्वायर है। देखकर पता चल रहा है इन दोनों के साइज में डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों की शेप क्या है? सेम है, दोनों स्क्वायर्स हैं। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं, कॉन्ग्रुएंट में आपके पास साइज भी सेम होना जरूरी है, लेकिन ये हमारे पास सिमिलर है। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई दो फिगर्स है, दोनों फिगर्स की शेप सेम है, तो वो हमेशा सिमिलर रहेंगी। साइज की बात हम
सेकंड लेवल पर देखेंगे कि क्या इसका साइज सेम है या नहीं है। अगर साइज सेम है तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट बी है, लेकिन अगर साइज सेम नहीं है, शेप सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये सिमिलर फिगर्स हैं। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नाउ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपको समझ आ गया। उसी तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता था? वो दो ट्राइंगल्स जिनका साइज और शेप सेम है, हम बोलते थे उनको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या है? हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल है छोटा सा और एक ये बड़ा ट्राइंगल है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स की शेप तो सेम है, लेकिन दोनों का साइज डिफरेंस है, इसलिए हम इनको बोलेंगे ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। नाउ हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कॉन्ग्रुएंट का आपको याद होगा हम करते थे ऐसे इक्वल टू डाल के और ये साइन। सिमिलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ ऐसे साइन बना के। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे कहना हो कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल ये है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल ये है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से डिफरेंट कैसे है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। दो ट्राइंगल्स है मेरे पास, इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। इसकी भी साइज हमारे पास साइड्स हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। और इसके जो एंगल्स हैं, ये एंगल है हमारे पास x, ये y एंड ये z। मैंने बोला एंगल A मेरे पास है x, एंगल B मेरे पास है y एंड एंगल C मेरे पास है z। यहाँ पे भी एंगल P मेरे पास है x, एंगल Q मेरे पास है y एंड एंगल R इज इक्वल टू z। ठीक है, तो बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं या नहीं है? सो यस, हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, क्योंकि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है। ए का कॉरस्पॉन्डिंग है पी और दोनों क्या हैं? एक्स के इक्वल। बी का कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू और दोनों क्या हैं? वाई के इक्वल। सी का कॉरस्पॉन्डिंग है आर और दोनों क्या हैं? जेड के इक्वल। तो एंगल्स भी हमारे इक्वल हैं। और इनकी अगर हम साइड्स की बात करें तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, और हमें याद है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को हमें प्रूफ करने के लिए क्या देखना था कि हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल रहने चाहिए। सो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब मैं सिमिलर ट्राइंगल के चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा है सिमिलर ट्राइंगल। नाउ मैंने बात की कि हमारे पास यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है? सिमिलर ट्राइंगल के लिए हमें दो चीज देखनी है। सिमिलर ट्राइंगल के लिए हमें दो चीज देखनी है। दो क्या चीज देखनी है? सबसे पहले तो हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। सेकेंड थिंग की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारे दो ट्राइंगल्स सिमिलर है। अब क्या मतलब इसका? इसी का एग्जांपल लेती हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, सेकेंड थिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई? जैसे हमारे पास ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग है पी क्यू, तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल होना चाहिए। ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? पी आर, सो ए सी बाय पी आर।
और BC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, QR। सो BC बाय QR, ये चीज होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब इन रेशियो, ठीक है। तो AB बाई PQ, हमारी AB है 1 सेंटीमीटर, PQ भी है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 के इक्वल। AC बाई PR भी हमारे पास 1 1, यहाँ पे तो मैंने सारी साइड्स 1 के इक्वल ली है। एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर हम जितने भी इक्वल हैं, इस सब का आंसर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये जो सारी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग हैं, ये सब क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स भी हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, लेकिन हमने क्राइटेरिया देखा और अब हमें समझ आ गया कि क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यही दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स ही हैं। तो इसका मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, वो सभी के सभी सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, है ना। तो क्या बोला मैंने बोला ऑल congruent triangles are similar triangles, ठीक है। क्योंकि जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, उनकी जो एंगल्स होंगे वो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और सिमिलर ट्राइंगल का भी तो यही क्राइटेरिया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। सेकेंड थिंग कि हमारे जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं, उनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती है। और अगर हम सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करें तो हमें क्या चाहिए, वो प्रोपोर्शनल में चाहिए। तो अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो उनका प्रोपोर्शनल जो आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब जितने भी तीनों साइड्स हैं, उनका अगर हम रेशियो देखेंगे, वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, वो हमेशा हमेशा सिमिलर ट्राइंगल्स होते ही होते हैं। बट ऑल सिमिलर triangles may not be congruent। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। क्या बोला मैंने, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स तो होते ही हैं, लेकिन जितने सिमिलर ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकते। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में हमें क्या देखना है, एंगल इक्वल है और साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, इसकी साइड है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। और एक मेरे पास ट्राइंगल है PQR, इसकी साइड हमारे पास है 2, 4 एंड 6, ठीक है। और इसके जो एंगल्स हैं, ये X है, ये Y है और ये Z है। यहाँ पे भी X, Y एंड Z। तो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। एंगल A हमारे पास इक्वल है एंगल P के, दैट इज X। एंगल B हमारे पास इक्वल है एंगल Q के, दैट इज Y। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, दैट इज Z। हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं। अब हम साइड्स की अगर बात करें, साइड्स में मैंने क्या बोला कि हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होने चाहिए, क्योंकि मैं सिमिलर ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। तो साइड हमारे पास एक है AB और AB के कॉरस्पॉन्डिंग है PQ। सो AB हमारे पास 1 है एंड PQ हमारे पास 2 है, तो 1:2 आ गया। सिमिलरली BC हमारे पास एक साइड है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग है QR। सो BC अगर हमारे पास 3 है, QR हमारे पास 6 है, सो ये कैंसिल करके 1/2 आ जाएगा। एंड थर्ड AC एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे पास PR। सो AC अगर 2 है तो PR हमारे पास 4 है, तो ये भी कैंसिल करके 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रोपोर्शनल है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ये हमें पता चल गया, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। 1 इज नॉट इज इक्वल टू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 4 एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 6। तो क्या हो गया, तो ये सिमिलर तो है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम उल्टा बोलते पिछली एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं वो सबके सब सिमिलर होते ही होते हैं। तो इसी एग्जाम्पल के साथ आपको ये भी समझ आ गया कि हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रोपोर्शनल है वो कैसे देखते हैं, इस तरह से बनाकर।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसकी हेल्प से आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पे बी एंगल हमारा 90 डिग्री है, और एक हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं होती। हमारा ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर ट्राइंगल का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था कि हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब आपको देखकर पता चल रहा है कि एक एंगल यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब हमारा कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो ट्राइंगल हमारे सिमिलर नहीं है। अब अगर एक बार आप साइड्स की बात करें तो यहाँ पे ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं पी क्यू लेती हूँ तो 3:6 दैट इज 1/2 आ जाएगा रेशियो। सिमिलरली 2:4 हमारा 1/2 रेशियो आ जाएगा, एंड 1:2 हमारा 1/2 रेशियो आ जाएगा। तो अगर आप रेशियो के बेसिस पे देखते हैं तब आपको देखकर लगेगा कि हमारे पास ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। लेकिन क्योंकि आपकी एंगल्स इक्वल नहीं हैं तो इसीलिए हम बोलेंगे ये ट्राइंगल्स आपके सिमिलर नहीं हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ साइड्स देखकर प्रोपोर्शनैलिटी देखकर मत समझना कि हमारा जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल में क्या डिफरेंस होता है और सिमिलर ट्राइंगल का क्राइटेरिया क्या रहते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जिसमें ये सभी कॉन्सेप्ट आपके यूज होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड and subscribe to my channel for upcoming videos. So if you find this video useful, do hit the like button and also subscribe my channel for upcoming videos. So till then, take care, bye bye, thank you so much.